हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एयर अराउंड अस के बारे में। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हैज मूवमेंट। एयर टेक्स अप स्पेस। एयर हैज वेट। यूजेस ऑफ एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस. Air is all around us. All living things need air. People, animals and plants cannot live without air. We cannot see but we can feel it when it moves. बच्चों, air यानी हवा हमारे आसपास होती है। हर लिविंग बीइंग को हवा की ज़रूरत होती, चाहे वो मनुष्य हो या फिर जानवर हो या फिर पेड़ पौधे। कोई भी बिना एयर के नहीं रह सकता। हम हवा को देख नहीं सकते, लेकिन हम उसको महसूस कर सकते हैं जब वो चलती है। वी फील एयर इन द फॉलोइंग केसेस: when we blow into a balloon, when we fan ourselves with a book or hand fan, when we stand near a table fan, inside our mouth, when we blow our cheeks, when we stand or sleep under the ceiling fan. Air has movement. When air moves, it is called wind. Wind helps to move things like kite and sailboat. बच्चों, हवा जो है जब ज़्यादा तेज़ चलती है तो हम उसको विंड कहते हैं। विंड जो होती है उसकी मदद से पतंग और नौका चल सकती है। Flying a kite, sailboat. Air takes up space. Blow air into a balloon. See how it becomes bigger and bigger. Air fills up the space inside the balloon, so we can say that air takes up space. जब आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसका साइज बड़ा होता जाएगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि हवा जो है स्पेस घेरती है, यानी जगह लेती है। इन्फोबिट: एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। बच्चों, एयर जो है पूरे अर्थ पर यानी कि पूरे पृथ्वी पर मौजूद है। एयर हैज़ वेट. विच ऑफ द टू बलून्स विल वे मोर, अ ब्लोन अप बलून और द फ्लैट वन? एयर में वेट होता है, वो कैसे पता चलेगा आपको? जो कि बलून फूला हुआ हो, जिसके अंदर हवा हो वो, या फिर जो बलून यानी जो गुब्बारा फ्लैट हो। A blown up balloon will weigh more because it has air. This shows that air has weight. यानी जिसमें हवा भरी होगी उस वाले गुब्बारे का वज़न ज़्यादा होगा। इसका मतलब है कि हवा में वज़न होता है। Uses of air. We have read that all living things need air to live. All plants and animals living in water use the air present in water to breathe. बच्चों, हर किसी को हवा की ज़रूरत होती है जीवित रहने के लिए। जितने भी प्लांट्स हैं यानी पेड़ पौधे हैं या पशु पक्षी हैं, वो जीने के लिए, जीवित रहने के लिए पानी के अंदर रह करके भी हवा का इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए। इन्फोबिट: when we breathe in, we take in air. When we breathe out, we push out impure air from our body. जब हम सांस अंदर खींचते हैं तो हम ताज़ा हवा ले रहे होते हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हम इम्प्योर हवा को अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। एयर इज़ ऑल्सो नीडेड फॉर बर्निंग. अ कैंडल इज़ lit with a matchstick. The burning candle is covered with a glass jar. The candle goes out after some time as there is no air left inside the glass to keep it burning. बच्चों, आप अपने सामने ये कैंडल देख रहे हैं। इस कैंडल को माचिस से जलाया गया है। इस जलती हुई कैंडल को एक जार से ढाँक दिया गया है। अब आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में कैंडल यानी मोमबत्ती बुझ गई है। इसका मतलब है कि मोमबत्ती को भी हवा की ज़रूरत है जलने के लिए। टर्म्स टू रिमेंबर: विंड, मूविंग एयर, स्पेस, एम्प्टी एयर। विंड का मतलब है जो हवा चलती रहे, स्पेस यानी कि एम्प्टी एयर, खाली हवा। नाउ आई नो एयर इज़ ऑल अराउंड अस.
एयर फिल्स अप स्पेस। एयर यानी कि हवा हमारे आसपास होती है और हवा जो है जगह को भरती है। तो बच्चों, आई होप कि आपको ये चैप्टर ठीक तरह से समझ में आ गया होगा। अब आप इसकी प्रैक्टिस खुद करिए।